अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज्यादा से ज्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हो बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या जरूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की जिंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नजर से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफियत के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहां से निकलती है और अल्लाह के हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने गुलाम को लेकर दरबार में आओ। गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में बेचोगे? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा देखो इसको मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हो उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस गुलाम की जरूरत है।
मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 गुलाम खरीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम को खरीद लिया। अब उस गुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का गुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सजा न दे, कहीं मारे नहीं। हजरत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। गुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था। अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हजरत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जाओ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आजाद किया है? तुम उस आदमी के गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे। तुम्हें फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर गुलाम की तुम बात मानते, इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा। इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आजादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आजादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी जिंदगी गुजरती रही तो तकवे वालों को इनाम मिल जाता था। जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों?